ताश का खेल आपने भी कभी न कभी जरूर खेला होगा। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में ताश के पत्तों ने अपना जादू दिखाया है। लेकिन आप में से बहुत ही कम लोगों को ताश के रोचक इतिहास के बारे में पता होगा। इसलिए आज हम बात करेंगे ताश के इतिहास और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ताश के पूरे सेट को पैक या डेक कहते हैं और एक खेल के दौरान एक बार में एक खिलाड़ी द्वारा उठाए गए पत्तों के सबसेट को हैंड कहते हैं। सबसे पहले 9वीं सदी में तांग राजवंश के दौरान चीन में ताश के खेल पाए गए, जब तांग के राजा युजोंग की बेटी समय काटने के लिए लीफ गेम खेला करती थी। इस खेल में एक ही पेड़ के पत्तों पर अलग अलग तरह के डिजाइन बनाकर खेला जाता था। बाद में पत्तों के जगह कागज का इस्तेमाल होने लगा। 14वीं सदी में यूरोप में भी ताश खेला जाने लगा। यूरोपीय ताश में 4 सूट्स, कप्स, क्वाइंस, स्वार्ड्स और पोलो स्टिक्स हुआ करते थे। प्रत्येक सूट्स में 10 स्पॉट कार्ड्स मतलब नंबर वाले कार्ड्स और 3 कोर्ट कार्ड्स मतलब तस्वीरों वाले कार्ड्स हुआ करते थे। इस प्रकार पूरे डेक में 52 पत्ते होते थे। कोर्ट कार्ड में मलिक मतलब राजा, नायब मलिक मतलब उपराजा और थानी नायब होते थे। 14वीं सदी के अंत में ताश पूरे यूरोप में फैल गया। उस समय ताश लकड़ी के बनाए जाते थे। ये काफी बड़े और महंगे भी होते थे। 15वीं सदी में यूरोप में ताश के कई प्रकार के सूट्स हुआ करते थे। इनमें से खास तौर पर एक डेक में 4 सूट्स हुआ करते थे। उस समय हार्ट्स, बेल्स, लीव्स और एकॉर्न्स मेन सूट्स हुआ करते थे। लेकिन अभी भी कहीं कहीं स्वार्ड्स, पोलो स्टिक, कप्स और क्वाइंस का प्रयोग भी होता था। 16वीं शताब्दी तक दुनिया के अधिकांश भागों में 4 सूट्स, हार्ट्स मतलब पान, टाइल्स मतलब ईंट, क्लोवर्स मतलब चिड़ी और पाइक्स मतलब हुकुम का प्रयोग होने लगा, जिसकी शुरुआत फ्रांस से हुई। इसके अलावा इन ताशों में कोर्ट कार्ड्स का नाम ऐतिहासिक और पौराणिक नायकों और नायिकाओं पर रखा गया था। इजराइल के महान राजा व बाइबिल किंग डेविड के नाम पर हुकुम का राजा बना। उसी तरह पान के राजा का नाम चार्ल्स, ईंट के राजा का नाम जूलियस सीजर और चिड़ी के राजा का नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से पड़ा। वहीं रानियों की बात की जाए तो हुकुम की रानी का नाम पलस, पान की रानी का नाम जुड़ीत, ईंट की रानी का नाम रसेल और चिड़ी की रानी का नाम अर्जीने के नाम पर रखा गया। इसी प्रकार हुकुम का गुलाम अजियर द डेन, पान का गुलाम लाहिरे, ईंट का गुलाम हेक्टर व चिड़ी का गुलाम लैंसलोट या जुड़स मैकबस को रिप्रेजेंट करता है। शुरुआत में राजा ही हमेशा बड़ा पत्ता होता था, लेकिन बाद में सबसे छोटे पत्ते मतलब इक्के को विशेष महत्व दिया जाने लगा। इसीलिए कभी कभी कुछ खेलों में इक्का सबसे बड़ा पत्ता बन जाता था। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान यह विचार तेजी से फैल गया, जहां निम्न वर्ग को राजा से शक्तिशाली दिखाने के लिए ये सहाई का गेम खेला जाने लगा। उस समय कोर्ट कार्ड के सबसे निचले पत्ते को नेव कहा जाता था, लेकिन नेव का शॉर्ट नेम केएन किंग के के से बहुत अधिक मिलता जुलता था, इसलिए नेव को जैक कहा जाने लगा। इंग्लैंड के जेम्स फर्स्ट के शासनकाल में आमतौर पर हुकुम के इक्के पर ताश को बनाने वाले का विशेष प्रकार का सिंबल दर्शाने का चलन शुरू हुआ, क्योंकि उस समय एक कानून था जिसके तहत ताश पर निशान लगाना जरूरी था, जिससे यह साबित हो सके कि ताश के निर्माता द्वारा टैक्स का भुगतान कर दिया गया है। अगर आपने कभी ताश के पत्तों को गौर से देखा हो तो आपको पता होगा कि ताश के कोर्ट कार्ड्स में हुकुम के गुलाम, पान के गुलाम और ईंट के राजा के आधे चेहरे ही दिखाए गए हैं, जबकि बाकी कोर्ट कार्ड्स के पूरे चेहरे दिखाए गए हैं, जिस वजह से इन पत्तों को वन आइड या काना भी कहा जाता है। इन पत्तों को ही काना क्यों बनाया गया, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। यही नहीं, ताश के पत्तों में पान का राजा एकमात्र ऐसा राजा है जिसकी मूछें नहीं है। साथ ही साथ उसने अपने तलवार को अलग ढंग से पकड़ा हुआ है, मानो वह खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है, जिस वजह से उसे सुसाइड किंग के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह भी माना जाता है कि वह अपने पीछे तलवार को छुपा रहा है। बिना मूछ के होने और तलवार छुपाने के कारण उसका नाम द फॉल्स किंग मतलब झूठा राजा पड़ गया।
इसके अलावा ईंट के राजा के हाथ में कुल्हाड़ी होती है, जबकि बाकी राजाओं के हाथ में तलवार होती है। इसलिए ईंट के राजा को द मैन विथ एक्स के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ खेलों में काना गुलाम को चोर और द मैन विथ एक्स को सबसे बड़ा राजा माना जाता है। ताश के पत्तों में ईंट का गुलाम एकमात्र ऐसा गुलाम है जो मुस्कुराता रहता है, इसलिए इसे लाफिंग बॉय भी कहते हैं। हुकुम का इक्का जो सबसे बड़ा कोर्ट कार्ड होता है उसे कार्ड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। और कई खेलों में ये सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होता है। हुकुम की रानी आमतौर पर एक छड़ी रखती है, जिस वजह से इसे बेडपोस्ट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उसे ब्लैक लेडी के नाम से भी जाना जाता है। पुराने डेक में चिड़ी की रानी एकमात्र ऐसी रानी थी जिसके हाथ में एक फूल होता था, जिस वजह से उसे द फ्लावर क्वीन कहा जाता था। लेकिन नए डेक में सभी रानियों को उनके सूट के अनुसार एक फूल के साथ चित्रित किया जाने लगा। प्राचीन भारत में सामान्यतः ताश जैसा ही एक खेल खेला जाता था जिसका नाम था गंजीफा। इसमें ताश के जैसे पत्ते गोलाकार शक्ल में होते थे, जिस पर कई प्रकार के चित्र बने होते थे। हालांकि अभी तक यह पता नहीं है कि ताश गंजीफा से प्रभावित होकर बना था या गंजीफा ताश से। गंजीफा के लिए गरीब लोग कागज या कड़क कपड़े का प्रयोग करते थे, तो वहीं अमीर लोग हाथी दांत, कछुए की हड्डी व सीप के कार्ड का प्रयोग करते थे। उस समय इस खेल में लगभग 12 कार्ड होते थे जिन पर पौराणिक चित्र बने होते थे। इस खेल के नए संस्करण नवग्रह गंजीफा में 108 कार्ड प्रयोग होते थे। उनको 9 कार्ड की गड्डियों में रखा जाता था और प्रत्येक गड्डी हिंदू धर्म के 9 ग्रहों में से एक ग्रह को दर्शाता था। जैसा कि आप जानते होंगे कि ताश का प्रयोग खेल के अलावा भविष्य देखने में भी होता है। दुनिया में भविष्य देखने के सैकड़ों तरीके हैं। इनमें से एक तरीका है ताश के पत्ते। इसमें कितनी सच्चाई होती है यह कहना मुश्किल है, लेकिन लोग इस पर विश्वास करते हैं। तो अगर आप